हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है या मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है वो क्या क्या काम करते हैं। बिकॉज स्टिल बहुत सारे लोगों को नहीं पता और बहुत सारे लोग ये किसी भी डिसिप्लिन के साथ होता है नॉर्मली। बहुत सारे लोग बहुत जगह परेशान होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ये जो समस्या है, इसकी जो रेमेडी है, इसका जो डॉक्टर है, एग्जैक्ट डॉक्टर है, कहाँ पे मिलेगा, सबसे बेस्ट सर्जन इसका कौन है। और सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी सर्जरी में या किसी ट्रीटमेंट को बहुत डिसाइड करता है, वो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कि कितने पैसे खर्च होंगे। तो एक जो एवरेज जो प्राइस होता है, कहाँ पे किस सर्जरी का कितना होता है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिलोफेशियल जो सर्जन है, ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सर्जरी करते हैं और एक सेशन में ये पूरा एक्सप्लेन करना इट्स नॉट इजी फॉर एनी सर्जन। बट स्टिल हम लोग इसको सीरीज में लेंगे। आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम इन वन सीरीज। बट अगर बहुत ज़्यादा होता है वीडियो लंबा, तो हम लोग कोशिश करें कि 2 या 3 वीडियो में कवर करें इसको। बट अब पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इससे आने वाला है। तो जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है, सबसे पहले उसके नाम को ही देखते हैं कि उससे क्या पता चलता हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग उससे निकाल सकते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जन 2 वर्ड से बना है। फर्स्ट है मैक्सिला। एक्चुअली जो पूरी डिग्री है उसका नाम है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो ओरल का मतलब होता है मुंह, यानी कि मुंह के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी सर्जरी का एक्सपर्ट होता है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। जैसे कोई दांत हो गया, या जीभ का हिस्सा हो गया, या गाल हो गया, या कंठ हो गया, ये सब, या तालू हो गया, या फ्लोर ऑफ माउथ, जहाँ जीभ के नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं। इन चीज़ों की सारी जो है वो सर्जरी एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर मुंह की ही बात करें, तो नॉर्मली जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन की जो ट्रेनिंग होती है, वो स्टार्ट होती है जो कॉम्प्लिकेटेड दांत होते हैं, जो एक मुश्किल दांत होता है, जो नॉर्मल डेंटिस्ट निकाल नहीं पाता है, उसकी सर्जरी एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। नॉर्मली वो दांत कौन से होते हैं? वो है थर्ड मोलर, जो सबसे आखिर के दांत होते हैं। कई बार क्या होता है, वो हड्डी में या तो निकल नहीं पाते, या हड्डी के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा अंदर रहते हैं, और कई बार उसके साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शंस भी होती हैं। जैसे कोई सिस्ट हो सकता है, उस पर हम लोग अलग से सिस्ट का जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो एक वीडियो, पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बट ऐसे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई सिस्ट हो सकता है उसके साथ एसोसिएटेड, या इम्पैक्शन जो भी होता है, यानी कि जो दांत निकल नहीं पाया है, वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है कि बोन में एग्जैक्टली हड्डी के अंदर वो किस प्लेस पे है। तो उसके हिसाब से इसका कॉम्प्लिकेशन डिसाइड होता है, कॉस्ट भी डिसाइड होता है। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन की ट्रेनिंग जो होती है बेसिक फर्स्ट ईयर में, वो ऐसी होती है कि सबसे पहले ये दांत निकालने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ से शुरू होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि मुंह के अंदर क्या होता है कि आपका जीभ है, जीभ में बहुत तरह की दर्द की समस्याएं हो सकती है, या छाले पड़ सकते हैं, या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के चलते उसमें पेन हो सकता है, या बहुत सारे विटामिन के डिफिशिएंसी या और डिसऑर्डर्स, बहुत सारी जो जो पूरे शरीर से संबंधित भी बीमारियां होती हैं, उनका भी रिफ्लेक्शन जीभ में आता है। अक्सर आपने देखा हो, फिजिशियन बोलते हैं जीभ बाहर निकाल के देखो, वो उनका कलर, टेक्सचर या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो जीभ में बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस, या जीभ का सबसे जो कॉमन चीज़ है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि लोग हैबिट है स्मोकिंग का, गुटखा खाने का, स्मोकलेस टोबैको जिसको बोलते हैं, तो उसके चलते कैंसर की समस्या होती है। तो कैंसर की सर्जरी का एक अलग हम लोग डेडिकेटेड बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। बट ये सारी जो समस्याएं होती हैं मुंह के अंदर, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी सारी सर्जरी जो है वो एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि मुंह नहीं खुलता है गुटखा खाने के चलते, जिसको हम लोग ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, इसकी समस्या हो सकती है। या
कोई छोटा सा ट्यूमर हो सकता है, दांत के राउंड जो मसूड़े होते हैं उसके आसपास हो सकता है। मतलब मुंह के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी समस्या आपको हो तो आंख बंद करके अपने आसपास देखिए, गूगल पे टाइप कीजिए कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन कहाँ मिलेगा आपको। वो सबसे बेस्ट रेमेडी आपको दे सकते हैं मुंह के अंदर कोई समस्या होती है तो। दूसरा क्या होता है, जो नाम है उसमें ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मैक्सिला जो होता है ये मिड फेस का एक बोन होता है। हमारा जो स्कल है, ये जो खोपड़ी है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा, जिसमें ऊपर वाले दांत लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी बोन। तो दूसरा वर्ड हो गया मैक्सिला, इसकी सर्जरी। फेशियल मतलब ये पूरा फेस, फेस हमारा बनता है फ्रंटल बोन से, जैगोमेटिक बोन से, नेजल बोन से, ठीक है। मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया, और बहुत सारे बोन है। तो ये सारी बोन्स जो फेस बनता है, फेस का कोई भी एक्सीडेंट के बाद ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसकी सर्जरी। तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ये सिर्फ डिग्री का नाम है, इसके अलावा बहुत ही डिफरेंट डाइवर्स टाइप ऑफ सर्जरी जो है वो एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। तो जो दूसरा मोस्ट कॉमन हमारे पास केस आता है वो है ट्रॉमा, यानी कि एक्सीडेंट। आजकल फेशियल ट्रॉमा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली अब, क्योंकि पहले जो हाईवेज थे वो छोटे स्टेट हाईवेज होते थे, आजकल सब जगह एक्सप्रेसवे और 4 लेन, अब तो एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज बन गए हैं। तो बहुत सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें फेशियल इंजरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो फेशियल इंजरी में मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होता है उसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ फेस, यानी कि जो आपका चेहरा है उसका वो गार्जियन है, उसकी देखभाल करता है। तो सबसे पहले तो बाइकर्स से मेरा ये है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो इतना रैश ड्राइव करते हैं, वो सिर्फ अपनी लाइफ को अंडर थ्रेट नहीं डालते, जो और लोग सड़क पे यात्रा कर रहे होते हैं उनके लाइफ के लिए भी रिस्क वो पैदा करते हैं। सेकंड चीज़ की जनरली बाइकर्स या तो यंगस्टर्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं मिडिल इनकम वाले जो कि अपने घर के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न करने का काम करते हैं, उनकी लाइफ स्टेक पे होती है, उनकी लाइफ अंडर द थ्रेट होती है। तो एक कमाने वाला जो व्यक्ति है जो पूरे परिवार को चलाता है वो चला जाता है। तो खैर मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है फेस की बहुत सारी जितनी भी हड्डियां होती है, जैसे फ्रंटल बोन का जो अगर टूट जाए तो उसकी सर्जरी जो है मैक्सिलोफेशियल सर्जन का। फ्रंटल बोन फेस का भी पार्ट बनाता है और ब्रेन भी इसके अंदर रहता है। तो फ्रंटल बोन का ट्रॉमा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा हो सकता है, और स्पेशली फ्रंटल बोन में का जो कुछ हिस्सा होता है वो डबल लेयर्ड होता है, यानी कि उसमें 2 लेयर होती है, आगे का आउटर लेयर, आउटर टेबल, और एक अंदर का इनर टेबल। जैसे कि इसमें तो ये तो मॉडल है, इसमें नहीं ऐसा बना हुआ, बट इस प्लेस पे ना एक साइनस जैसी एक हवा भरी हुई कैविटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल साइनस। तो कई बार जब एक्सीडेंट होता है तो अगर आउटर टेबल सिर्फ डैमेज हुई है, वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट की कंडीशन कैसी है, सर्जरी करना है या नहीं करना है वो तो खैर सर्जन ही डिसाइड करेगा। बट अगर आउटर इनर टेबल दोनों ही फ्रैक्चर हो गए हैं तो सर्जरी डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेशन का लेवल क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होती है। बट फ्रंटल बोन की सर्जरी एक तो इमरजेंसी में करी जाती है, कई बार स्थेटिक्स रीजन से, जैसे आपका ये हिस्सा दब गया, अंदर हो गया, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर उसको बोलते हैं, तो उसके लिए करी जाती है। या कई बार फ्रंटल बोन का जो इनर टेबल है, अंदर वाला हिस्सा है, वो अगर टूट जाता है तो उस वजह से भी हम लोग को, क्योंकि कई बार कंट्यूजन हो जाता है ब्रेन के अंदर, कंकशन हो सकता है, तो उस केस में और लेट कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि पस डिस्चार्ज हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश ये करना है कि तुरंत से तुरंत मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं, या अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। बिकॉज देखिए, आप लोग जो कहते हैं ना कि पैसा कम लगा ज़्यादा लगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मोस्टली जो मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे लोग चलाते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है या जिनका मोटो है कि पैसा कमाना है। तो वैसे लोगों के पास अगर आप वैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि वहाँ पे क्या कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन इम्पैनल्ड है। बिकॉज मेरे पास जो बहुत सारे केसेस आते हैं, मैंने देखा है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक पेशेंट आईसीयू में रहा और वो सिर्फ उसको ऐसी दवा चलाता है, या उसका कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई भी उसका जो रेमेडी है, जो मेन जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस ही नहीं रहा, और उसको बेवकूफ़ बना के, डरा के। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ एक बिजनेस चलाते हैं।
तो उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ट्रीटमेंट बाद में वो कहीं से खोज के मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास पहुंचा, वहां ट्रीटमेंट हुई, और वहां का जो कॉस्ट आया, वो जो टोटल कॉस्ट ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं उसका 15 से 20% ही हुआ। आप समझ रहे हैं, मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा कॉस्ट है वो वेस्ट गया। तो आप ये ध्यान देखिए, बिकॉज देखिए क्या है, लोग आपके पैनिक का फायदा उठाते हैं। आपकी डर का ही बिजनेस है, काफी से डर का और इमोशन का ही बिजनेस होता है। तो ये आप देखिए कि जिस हॉस्पिटल में अगर आपको कहीं किसी ने भेज दिया है, क्या वहाँ मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, क्या इमरजेंसी के लिए न्यूरो सर्जन है भी कि नहीं है, क्या आपका जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जो सबसे पहले डील करता है किसी भी इमरजेंसी को, यहाँ फुल टाइम 24/7 क्या कोई प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट है भी या नहीं वहाँ पे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर मैंने बताया जो डील करता है। उसके अलावा ये जो आंख है, सॉकेट, ये जो सॉकेट है, आंख है, इसमें इसके अराउंड बहुत सारी बोन होती है। जैसे कि ये ज़ाइगोमेटिक बोन है, इसका फ्रैक्चर, ज़ाइगोमेटिक बोन का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो पेशेंट को दो चीजें होती हैं। एक तो ये कई बार डिप्रेस हो सकता है, अंदर चला जाए, तो ये वाला हिस्सा जिसको मेलार बोन बोलते हैं, ये अंदर दबा रह सकता है, या कई बार वो साइड में खिसक जाता है। तो यानी कि क्या होगा, विड्थ ऑफ द फेस, यानी कि फेस की जो चौड़ाई होती है वो बहुत बढ़ सकती है। ठीक है, कई बार इसके चलते, ज़ाइगोमेटिक बोन के फ्रैक्चर के चलते क्या होता है, ये जो आंख की जो तली है जिसको फ्लोर बोलते हैं, वो फ्रैक्चर हो जाता है बहुत सारे केसेस में। तो ऑर्बिट जो है, आंख की जो ये सॉकेट है, ऑर्बिट का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, यानी कि उसको बनाना पड़ता है, इस फ्लोर का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कई बार ऑर्बिट के ट्रॉमा के चलते क्या होता है कि आपको डिप्लोपिया हो सकता है, यानी कि डबल विजन हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट अंधा भी हो जाता है। तो ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपको चेक करके बताएगा। बट एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, ऑर्बिट का फ्रैक्चर आप कैसे खुद से पहचान सकते हैं। ये जो आंख है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा, इसके अंदर आपको रेडनेस दिखेगी, इसके अंदर ब्लड दिखेगा। जब भी इस बोन का फ्रैक्चर होगा, आप खुद से पता कर सकते हैं कि अगर आपको इनर पार्ट ऑफ द आई, जो लोअर मोस्ट पार्ट है, वहां आपको रेडनेस दिखती है, तो ये मान के चलिए कि ऑर्बिट का जो लोअर बॉर्डर है, यहाँ पे इसका फ्रैक्चर हुआ है। फ्रंटल बोन में के फ्रैक्चर के साथ कई बार अपर जो मार्जिन होती है ये भी टूट जाती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो कई बार क्या होता है, ऑर्बिट जब डिप्रेस, ये जो ज़ाइगोमेटिक बोन है अगर ये डिप्रेस हो गई, अंदर चली गई, तो ये होता है कि देखिए ये जो मुंह खुलता है ना, तो मुंह का ये जबड़े का ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कोरोनॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ये क्या होता है, ये दबने के चलते ये खुल नहीं पाता है। तो अक्सर देखा गया है कि ये मुंह खुलना भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं तो आप जल्दी से जल्दी मैक्सिलोफेशियल सर्जन को अप्रोच करिए। एक और कॉमन फ्रैक्चर जो मोस्टली कॉमन होता है, क्योंकि ये फेस का सबसे जो प्रोमिनेंट एरिया है ये नाक है, नेजल बोन। तो नेजल बोन का फ्रैक्चर होता है, और नेजल बोन का अगर फ्रैक्चर है वो डिलेड फ्रैक्चर है तो जल्दी हील हो जाता है। फिर इसको या तो आपको रीफ्रैक्चर करना पड़ता है, या कई बार लोग अगर लेट से आते हैं तो उसके लिए एक अलग से एक सर्जरी हम लोग बोलते हैं उसको राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी की सर्जरी करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, नाक की हड्डी के साथ साथ ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। ये कार्टिलेज का बना होता है, जो बोन की तरह हार्ड नहीं होती है, कई बार ये टेढ़ी हो जाती है। तो अगर ये जल्दी इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो आउटकम ठीक होगा। अदरवाइज राइनोप्लास्टी एक सेपरेट सर्जरी होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्पेशली अगर क्रुकेड नोज है, यानी कि डेविएटेड सेप्टम हो, नाक टेढ़ा हो जाए, तो कई बार हम लोग को उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको रिब, जो छाती का जो रिबकेज होता है, उससे एक ग्राफ्ट लेना पड़ता है, उससे एक कार्टिलेज लेना पड़ता है, और तब इसको रिकंस्ट्रक्ट हम लोग कर पाते हैं। तो इसका फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन है। इसके नीचे वाली हड्डी होती है मैक्सिला, ये जो हड्डी है नीचे वाली हड्डी, तो मिड फेस की, तो इसकी भी फ्रैक्चर कई बार हो जाती है। तो इसका भी सर्जरी जो है मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। कई बार सिर्फ डेंटल फ्रैक्चर्स होते हैं तो उसकी सर्जरी करता है। कई बार क्या होता है, ये जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है ये टूट जाता है, और इसमें बहुत तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। ये आगे का फ्रैक्चर हो सकता है, सिम्फाइसिस फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। ये थोड़ा साइड में जो है उसको पैरासिम्फाइसिस फ्रैक्चर बोलते हैं। ये वाला हिस्सा बॉडी का भी फ्रैक्चर हो सकता है, एंगल का हो सकता है, ठीक है। या कई बार क्या होता है कि ये कोरोनॉइड टूट जाता है, या मोस्टली कॉमन क्या होता है, कॉन्डाइल टूट जाता है। ये वाली जो हड्डी है, ये जो ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में फिट होती है, ठीक है, ये टूट जाती है। और इसमें भी कॉमनली क्या होता है कि दांत पे दांत नहीं बैठ पाएगा, ये दांत जैसे बैठ रहा है ये बैठ नहीं पाएगा, टेढ़ा हो सकता है। कई बार फेस डिवेटेड हो जाता है, लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द फेस है वो डिवेटेड हो जाता है दांत पे दांत नहीं बैठने के चलते।
कई बार क्या होता है मुंह खुल नहीं पाता है क्योंकि ये कॉन्डाइल फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये यहाँ ब्लड जमा हो जाएगा। ये जॉइंट है, नीचे के जबड़े का जॉइंट, यहाँ ब्लड जमा हो जाता है और ये हड्डी जो है ऊपर वाले ब्रेन की हड्डी से फ्यूज हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं TMJ एंकाइलोसिस, यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस। उसके लिए फिर डिले अगर हो जाता है तो एक अलग से पूरी सर्जरी करनी पड़ती है और इसको पूरा हटाना पड़ता है और ब्रेन के साइड का जो ये मांसपेशी है, ठीक है, इसको इसके अंदर लाके रखना पड़ता है ताकि ये दोबारा न जुड़ जाए। तो दैट क्रिएट्स अनदर लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो अगर फेस का कोई भी ट्रॉमा है, क्योंकि फेशियल इंजरी में ना मोस्टली लोग डर जाते बहुत और ट्राई करते कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ मैक्सिलोफेशियल सर्जन है कि नहीं है। और अगर आपका इमरजेंसी हैंडल हो जाता है या नहीं भी होता है तो आपका एक राइट है कि पहले 2-3 दिन में जो भी आपके सारे रिपोर्ट्स हैं, आप अगर वहाँ पे कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन नहीं है तो उन रिपोर्ट्स को लीजिए और आप जैसे CT स्कैन, मोस्टली इसमें CT स्कैन होता ही होता है क्योंकि ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, फेस में बहुत सारी हड्डियां होती हैं। तो नॉर्मल जो प्लेन एक्सरे होता है, PA व्यू बोलते हैं या OPG लोग करवाते हैं, तो उसमें पूरी हड्डियों का स्ट्रक्चर या फ्रैक्चर बहुत अच्छे से अप्रिशिएट नहीं हो पाता, मतलब सर्जन देख नहीं पाते हैं, तो CT स्कैन करवाना ही होता है। तो आप वो CT स्कैन का रिपोर्ट लेके पता करिए कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन कहाँ है हमारे आसपास और उनसे जाके मिलिए। तो ये अभी बहुत छोटा सा वीडियो, कोशिश करी कि कुछ पार्ट कवर हो, क्योंकि हम लोग मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या करता है और क्या नहीं करता, ये बहुत लिस्ट ऑफ सर्जरीज है। तो आने वाले जो टाइम है उसमें सीरीज में 2nd 3rd सीरीज में हम लोग और एक्सप्लेन करते जाएंगे कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है वो और क्या क्या सर्जरी करता है। अभी तो मैंने 2 बताई, एक इंट्राओरल यानी कि मुंह के अंदर की जितनी भी सर्जरीज होती हैं और एक ट्रॉमा भी बहुत और डिफरेंट टाइप के बचे हुए हैं। तो ये फेशियल ट्रॉमा की मैंने बात करी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला जो लिस्ट ऑफ सर्जरी बची हुई है हम लोग 2nd वीडियो जो इस सीरीज की है कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या क्या करता है उसमें अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।